घर में प्रतिदिन पूजा कैसे करें। पूजा करने की सबसे सरल विधि। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में हमें नियमित रूप से प्रतिदिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किन नियम से पूजा करनी चाहिए और उसकी सरल विधि क्या होती है कि हम पूजा भी जल्दी कर लें और पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि नियमित रूप से हमें प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियम के अनुसार ही हमें अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ करने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके धन और ऐश्वर्य के नहीं। पर भगवान को अगर हम नियमित पूजा से प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी उनकी जानकारी होना उतना ही जरूरी जितना आपके अंदर अच्छे भाव का आना। लेकिन आजकल प्रायः लोग अपनी पूजा जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि घर पर नियमित पूजा कैसे करें, किस देवता की पूजा करनी चाहिए और घर में पूजा कैसे संपन्न करना चाहिए, कैसे प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह से कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं घर पर दैनिक पूजा प्रतिदिन पूजा कैसे करें। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन पूजा का एक समय निश्चित करना चाहिए और प्रतिदिन उसी समय पर पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन नहाकर साफ कपड़े पहनना और साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठकर पूजा करनी चाहिए। जमीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आसन कुश का, नहीं तो ऊनी आसन पर बैठकर आप कर सकते हैं। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका मुख पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूजा के लिए कभी भी तांबे के बर्तन में चंदन नहीं रखना चाहिए। चावल को दीपक के नीचे ही रखना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रतिदिन पंचदेव की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। जैसे कि ये 5 देवता होते हैं: श्री गणेश, सूर्य देव, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। इन पंचदेवों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, जिनको हम शुद्ध आसन पर बैठकर सुबह शाम पूजा नित्य पाठ का करना चाहिए। इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि विघ्नों को दूर करने के लिए कहे जाते हैं। उसके बाद सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहे गए हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माने जाते हैं, इसलिए सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद फिर माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए, जो शक्ति की रूप मानी जाती हैं। फिर भगवान शंकर की पूजा करें, जो भक्ति के लिए और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति के लिए माने जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे पानी की 2 बूंद डालकर अपने माथे पर जरूर लगाएं, फिर अपने स्थान से उठ जाएं, नहीं तो आपकी जगह इंद्रदेव को पूजा का फल मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे नित्य नियम होते हैं जो जरूर जान लीजिए एक बार, जैसे नारायण कवच या हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपाय। इसका रोजाना कम से कम 1 बार या 3 बार पाठ करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सारे काम बनने लगते हैं। इसी प्रकार दरिद्रता को नाश करने के लिए माँ लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और रोग की मुक्ति से, कर्ज की मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष और नवग्रह की नियमित पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ कुछ नियम जरूर बनाए गए, जिनका पालन करने पर ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल हमें मिल पाता है। सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। जैसे मनोकामना पूरा करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला आसन, हवन विधि, पूजा का मंत्र और उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि ईश्वर की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ईश्वर की पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ही करनी चाहिए। ईश्वर की पूजा को हमेशा एक निश्चित समय पर करना चाहिए और
ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक जो रहते हैं, दीपक के नीचे फूल या चावल रख कर ही दीपक जलाना चाहिए। और प्रतिदिन पूजा में वही सूर्य, गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन में कम से कम 1 बार तो अवश्य ही करनी चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करें और सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल जरूर फेरें और प्रसाद रूप में सभी लोगों पर छिड़के। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करना चाहिए। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने घर के प्रतिदिन का नित्य नियम बना लें कि आप प्रतिदिन सुबह उठकर सर्वप्रथम आप घर की साफ़ सफाई करें, फिर अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करें, उसके बाद अपने देवी देवता को घंटी बजाकर जगा लें, उनको फिर प्रणाम करें, फिर उसके बाद सभी फ़ोटो को किसी साफ़ कपड़े से आप उसे पोंछ दें और जो मूर्ति वगैरह हैं उन्हें स्नान करा लें। जिस तरह से मूर्ति फ़ोटो आप रखें उसी प्रकार से आप प्रतिदिन नियम बना लें कि उनकी स्नान कराना है या फ़ोटो को पोंछना है, तो आप बहुत आराम से और स्वच्छ कपड़े से ही कभी फ़ोटो को स्पर्श करें। नहा धोकर ही कभी भी अपने घर के प्रतिमा को, जो फ़ोटो को है, उन्हें छूना चाहिए। ऐसे हमेशा बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने देवी देवता को, मंदिर को नहीं हमेशा स्पर्श करना चाहिए। नहाने धोने के बाद मंदिर को तभी पूजा करना चाहिए और छूना चाहिए। उनके जो सामान रहते पूजा पाठ वगैरह के, उनके सामान को कभी भी बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद आप सभी देवी देवता जागृत करने के बाद, सब फ़ोटो पोंछने के बाद गंगा जल से स्नान जरूर कराएं। फिर उसके बाद आप उन्हें चंदन का टीका और जो जितने देवी देवताएं हैं उन्हें टीका लगाएं और देवियों को सिंदूर वगैरह लगाएं। इस तरह लगा के आप उन्हें फूल वगैरह जितना हो सके तो फूल वगैरह से सजा दें। हर देवी देवता के चरणों में एक एक फूल जरूर अर्पित करें। फिर उसके बाद आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी भोग लगा सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन नियम बना ले कि भोग जरूर लगाएं। सभी देवी देवता को भोग जरूर लगाना चाहिए। आप एक जगह किसी बर्तन के पात्र, किसी भी पात्र में आप भोग लगा देंगे तो भी सभी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो आप लोग इस तरह से आप प्रतिदिन भोग जरूर लगाएं और ध्यान रखें कि 1 लोटा जल या 1 गिलास जल जरूर रखें उन्हें पानी पीने के लिए। और आप पूजा करने से पहले ध्यान रखें कि पहले दीपक जरूर जला लें। दीपक जलाने के बाद ही पूजा शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूजा का साक्षी हमारे अग्नि देवता होते हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में दीपक पहले सर्वप्रथम जला के रख ले, उसके बाद ही आप सभी देवी देवता का पूजा करना शुरू करें। उसके बाद आप अपने दीपक को जलाते समय ध्यान रखें कि नीचे थोड़ा फूल वगैरह या चावल रख के दीपक को जला दें। फिर उसके बाद भोग वगैरह लगा दें और फूल वगैरह चढ़ा दें। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को आरती दिखाएं और उनके मंत्र का जाप करें। जो भी जैसे देवी देवता उस तरह से उनके मंत्र का जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने नियमित रूप से प्रतिदिन पूजा करें। धूप वगैरह जरूर जला के रखें मंदिर में। धूप जलाने से मंदिर में सुगंधित हमेशा रहना चाहिए। जहाँ देवी देवता रहते हैं वहाँ सुगंधित वगैरह जरूर जला के रखना चाहिए। इससे भगवान का मन प्रसन्न होता है और आपका भी मन प्रसन्न होगा। घर का जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वह दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। तो धूप वगैरह प्रतिदिन जरूर जलाएं और सुबह शाम जरूर ही पूजा करनी चाहिए अपने घर के मंदिर में। शाम के समय भी जरूर आप एक दीपक अपने मंदिर में जलाएं। तुलसी के पेड़ के नीचे भी जरूर एक दीपक जलाएं। इससे कहते घर में बरकत होती है और भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, उनका साथ मिलता है। तो इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में आप प्रतिदिन जरूर पूजा करें और आरती करें। मतलब जितना भी आपके पास समय हो, थोड़ा में भी पूजा कर सकते हैं। आपके पास अगर अधिक समय है तो अधिक समय में भी आप पूजा कर लें। जिस तरह से अगर आपके घर में लड्डू गोपाल वगैरह हैं तो उनकी भी सेवा सत्कार जरूर करें प्रतिदिन नियम से। आपके पास जितना समय है जिस हिसाब से आप प्रतिदिन पूजा अपने घर के मंदिर में जरूर करें। ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में दीपक ऐसा ना हो कि कभी ना जलाएं, प्रतिदिन जरूर जलाना चाहिए। और
पूजा करने के बाद जल का छींटा, जल का आचमन ज़रूर देना चाहिए, ताकि उन्हें भोग, उनका पूजा उन्हें स्वीकार हो सके। तो इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में आप प्रतिदिन नियम बना लें कि एक निश्चित समय पर पूजा करें और उनको भोग ज़रूर लगाएं। एक एक लोटा जल ज़रूर अपने घर के मंदिर में रखें, ताकि कभी भी देवी देवता को प्यास लगे तो पानी पी सके, और उनको अगर मन प्रसन्न होगा तो आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, आपका आप जीवन में हमेशा सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अपने घर के मंदिर में इस तरह से नित्य नियमित पूजा ज़रूर कर, बहुत छोटा विधि, सरल विधि के तरीके से आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी पर सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिलता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।